हेलो स्टूडेंट्स, रवि स्टडी 0.7 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप लोग मन लगा के पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। हम लोग 9th क्लास का प्रश्नावली 12.2 में पहुंचे हुए हैं। छठा क्वेश्चन है, कहता है दो विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। आकृति देखिए 12.16। प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। छाते में प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगा हुआ है, इसको हमको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर को ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा है, फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ड्रॉ करने की आवश्यकता भी नहीं है, डायरेक्ट बनाना हम लोग शुरू करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो दिया है छाता में जो कपड़ा लगा हुआ है, बना हुआ है, वो त्रिभुजाकार है और उसका भुजाएं दिया हुआ है। हम मान लेंगे, माना कि ए बराबर होगा 10 सेंटीमीटर, 10 नहीं है 20 है या 20 सेंटीमीटर, बी बराबर 50 सेंटीमीटर और सी भी है 50 सेंटीमीटर। अगर फिगर की बात की जाए तो यह इस टाइप से कपड़ा बना हुआ है। देखने में ऐसा लगेगा छाता में यह त्रिभुज के आकार का है। इसको काल्पनिक हम ऐसे दिखा सकते हैं। यह है 20, यह है 50 और यह है 50 cm। यह भी cm है, यह भी cm है। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप क्या होता है? S बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी बटा का 2। तो इस क्या होगा 20 प्लस 50 प्लस 50 बटा का 2 बराबर 120 बटा 2 कट गया 60 सेंटीमीटर हो गया। यानी अर्ध परिमाप कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। अब हम लोग बढ़ेंगे हीरोन सूत्र से, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फार्मूला √s इंटू s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी होता है। यह क्या आएगा? √60, 60 माइनस 20, 60 माइनस 50 और फिर 60 माइनस 50। यह हो जाएगा 60 और घटाइएगा तो आएगा 40, ये घटाइएगा तो 10 गुणा फिर 10 आएगा। यह आप सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। फिर क्या होगा, इसको हम लोग तोड़ डालेंगे। इसको यह जो 60 है इसको हम लोग लिख सकते हैं 6 गुणा 10 और यह जो 40 है 40 को भी हम लोग लिखेंगे 4 गुणा 10 और 10 दो बार है ही सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से 10 4 बार है तो 2 बार बाहर निकल जाएगा। 2 बार 10 गुणा 10 बाहर निकल गया। 4 है, 4 का निकलेगा 2। अब कुछ नहीं निकलता है, 6 के लिए बच जाता है तो √6 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 10 दहाई 100 और 2 में करेंगे तो 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एक जो कपड़ा का है त्रिभुजाकार छाता में लगा हुआ कपड़ा, उसका क्षेत्रफल आ गया 200 √6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टाइप का 10 है और प्रत्येक का रंग 5 है तो 5 से गुणा करेंगे तो निकल जाएगा। चूंकि 10 टुकड़े में से प्रत्येक का
रंग 5 है, यानी 5 है, तो इसलिए प्रत्येक रंग के लिए कपड़ा का क्षेत्रफल हो जाएगा 5 गुणा 200√6 cm²। यह हो जाएगा 1000√6 सेंटीमीटर²। क्वेश्चन नंबर 6 का यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। चूँकि जो छाता बना हुआ है उसका 10 भाग है और वह 2-2 रंग से बना हुआ है, तो एक का पहले हम क्षेत्रफल निकालेंगे और कहता है प्रत्येक रंग का, तो इस प्रकार का 5-5 है, तो 5 से हम गुणा कर देंगे इसके क्षेत्रफल में, तो टोटल मेरा आंसर निकल जाएगा। प्रश्नावली 12.2 में 7 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक पतंग 3 भिन्न भिन्न शेडों के कागज से बनी हुई है। इन्हें आकृति 12.17 में 1, 2 और 3 से दर्शाया गया है। पतंग के ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर विकर्ण का एक वर्ग है और निचला भाग 6 सेंटीमीटर, फिर 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर भुजाओं की एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक शेड का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है। तो फिगर के अनुसार हम लोग अलग अलग निकाल लेंगे क्षेत्रफल, इसका आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखिए पतंग के भाग 1 का क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे। पतंग का भाग 1 का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 होगा आधार और इसके साथ में ऊंचाई को गुणा कर देंगे, तो यह आएगा 1/2 गुणा 32 गुणा 16। इससे यह कटा 16 टाइम्स, हो जाएगा यह 256 सेंटीमीटर²। यानी पहला जो भाग है हो गया कितना, 256²। और देखिए जो दूसरा भाग भी है सेम टू सेम है, तो दूसरा भाग का भी ऐसे ही लिख दिया जाएगा। इसलिए दूसरा भाग का क्षेत्रफल बराबर भी हो जाएगा 256 सेंटीमीटर²। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि 1, 2 दर्शाया गया है, ऊपरी भाग 32 सेंटीमीटर का एक वर्ग है और निचला भाग, तो उस वर्ग को विकर्ण के द्वारा काटा गया है, तो वैसे निकलेगा। अब फिर क्या कहता है, अब भाग 3 का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे जो अलग अलग माप का है। तो यहाँ लिखा जा सकता है भाग 3 के लिए ए बराबर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर, बी बराबर भी होगा 6 सेंटीमीटर और सी बराबर होगा 8 सेंटीमीटर। इसलिए अर्ध परिमाप एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2, या एस बराबर कितना होगा 6 + 6 + 8 बटा का 2, 20/2 बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर। यह त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकला। फिर हम क्या निकालेंगे, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला, √s × s - a s - b और s - c होता है। ये देगा कितना, यह देगा
आप निकालेंगे इसमें 10, 10 घटाओ 6, 10 घटाओ 6 और होगा 10 घटाओ 8, यह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यह 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 6 जाएगा 4, 10 में से 8 जाएगा 2, यह होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से इसको हम तोड़ लेंगे, यहाँ एक 2 है, इसमें से एक 2 निकल सकता है, तो 2 गुणा 5 गुणा का 4 गुणा का 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें से एक 4 निकलेगा बाहर और दोनों में 2 से एक बार 2 बाहर निकलेगा, यानी 4 दूना 8 रूट अंडर 5 हो जाएगा, 8 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम चाहेंगे तो रूट 5 का मान रख सकते हैं, यह होता है 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। गुणा कर लेंगे तो 8 चौका 32 और 8 दूना 16 3 19, 8 दूना 16 1 17, 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यह क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रत्येक सेट का कितना कागज प्रयुक्त किया गया है, तो लिख दीजिए। भाषा में भी चाहेंगे तो उसको लिख सकते हैं, इतना पर भी छोड़ सकते हैं। लिखेंगे भाग 1 का क्षेत्रफल, भाग 1 का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। भाग 2 का क्षेत्रफल 256 सेंटीमीटर स्क्वायर और भाग 3 का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 का यही एग्जैक्ट सॉल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है प्रश्नावली 12.2 में कि फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइल्सों से बनाया गया है, जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। आकृति देखिए 12.18। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, यह बनाना है तो एक टाइल्स का हम निकाल लेंगे और हम 16 टाइल्स का निकालना होगा तो 16 से गुणा कर देंगे। ये कैसे बनेगा तो लिख लेंगे, माना कि टाइल्स में टाइल के लिए माना कि ए बराबर यानी पहली भुजा 9 सेंटीमीटर, बी बराबर 28 सेंटीमीटर तथा सी बराबर हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप निकालेंगे। अर्ध परिमाप का क्या फार्मूला होता है, यह होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2। इसको जोड़ देंगे, ए 9 प्लस 28 प्लस 35 बटा का 2, 8 5 13 9 22, 2 हो गया, 3 2 5 2 7, 72 बटा 2 कट के आ जाएगा 36 सेंटीमीटर। यानी टाइल्स का अर्ध परिमाप कितना हो गया 36 सेंटीमीटर। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और होगा एस माइनस का सी। एस कितना है 36, 36 माइनस का 9, 36 माइनस 28 और 36 माइनस 35 घटा लेंगे तो ये 36 में से 9 जाएगा 27, 36 में से 8 जाएगा 28 जाएगा 8 और 36 में से 35 जाएगा 1। इसको हम तोड़ लेंगे, फिर कितना होगा 36 को तो 6 गुणा 6 लिख सकते हैं, या 27 है तो 27 से कितना लिखाएगा 3 गुणा 3, या 8 है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिख देंगे
और सब में से निकाल लेंगे। 2 को 6 है तो 1 6 बाहर निकलेगा, 2 3 है तो 1 3 बाहर निकलेगा, और 3 3 है 2 है तो इसमें से 1 2 बाहर निकलेगा और 1 2 रह जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ छूट रहा है, 27 जो है 3 3 और एक और 3 इसमें होना चाहिए, तो अंदर बच जाएगा 2 और एक 3 बच जाएगा। यह होगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। 36 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया फर्श का क्षेत्रफल, और 36 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा यह भी तो होगा 3 दूना 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। लिखिए, इसको मिटा ही देते हैं, ये नहीं लिखेंगे तो यह हुआ 36 रूट 6। अब रूट 6 का मान 2.45 होता है, तो 36 गुणा 2.45 सेंटीमीटर स्क्वायर गुणा कर देंगे तो 36 दूना 72 और यह होगा 35 और 5 40, 88.2 के आसपास आएगा करीब। अब देखिए, यह एक टाइल्स का निकला क्षेत्रफल। अब क्या निकालना है हमको, 16 टाइल्स है इसलिए उसके बारे में लिखाएगा, इसलिए 16 टाइल्स का क्षेत्रफल बराबर होगा 16 गुणा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है कि प्रत्येक को पॉलिश कराने पर 50 पैसे का खर्च आता है, तो उसके बारे में भी लिखाएगा, इसलिए टाइल्सों कर दीजिए, टाइल्सों को पॉलिश कराने का खर्च बराबर हो जाएगा ये 1411.2 और गुणा 50 पैसे से 0.50 बराबर यह हो जाएगा 705.60 रुपया। क्वेश्चन नंबर 8 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। प्रश्नावली 12.2 में क्वेश्चन है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समानांतर भुजाएं 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं और समानांतर भुजाएं 14 और 13 हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग फिगर की तरफ। हम लोग फिगर बनाने के बाद में इसके बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? भुजा AB के बराबर, भुजा AB के बराबर भुजा BC पर DE काटा, खींचा, यह सीधे है, ये BE, यह है BC इस पर, ठीक है। अतः DE बराबर, यह जो खींचे हैं इसकी बात हो रही है, इसलिए DC बराबर, DC नहीं DE बराबर भी हो जाएगा 10 मीटर। अब क्या होगा जी, इसी को कैसे अब हम लोग बांटेंगे? अब तो इसी निकलेगा DC माइनस DE, इसी निकलेगा
डी सी, पूरे में से हम डी ई को घटा लेंगे ये पार्ट, तो ये निकल जाएगा। तो ये कितना होगा, तो ये होगा 25 और माइनस का 10 बराबर 15 मीटर। अब देखिए ए बी और क्या है, ए बी बराबर डी ई है, साथ में ए बी समानांतर डी ई हो जाएगा। डी ई काहे के लिए, जब यह बराबर होगा तो यह समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, इसलिए ए बी ई डी, ए बी ई डी क्या होगा, एक समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा, एक समानांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए समानांतर चतुर्भुज होगा तो इसमें क्या होगा, ए डी बराबर हो जाएगा बी ई, ए डी बराबर बी ई, यह भी दोनों भुजा बराबर होगा तो यह हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 मीटर, सेंटीमीटर नहीं, क्या होगा, तो होगा यह 14 मीटर। अब आएगा डी बी सी में, डी बी सी ई, इसकी तुलना करेंगे हम लोग डी बी सी ई में। ए बराबर हो जाएगा 14 मीटर, बी बराबर 15 मीटर और सी बराबर हो जाएगा 13 मीटर। यह होगा 14, यह त्रिभुज की जिक्र कर रहा है, तो यह 14, यह 13 और यह 15 हो जाएगा। इसका नाम क्या दे सकते हैं, त्रिभुज बी सी ई, बी सी ई दे सकते हैं, यहाँ लिख दीजिए त्रिभुज बी सी ई में। एक आगे लिखते हैं तो ये लिखते हैं अर्ध परिमाप के लिए, इस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटा का 2, जोड़ देंगे 14 प्लस 15 प्लस 13 बटा का आएगा 2, इसमें से एक इसमें गया तो सब 14 हो गया, 14 तिया 42, 42 बटा 2 कट के आ जाएगा 21 मीटर। 21 मीटर क्या हुआ, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप हुआ। अर्ध परिमाप निकलने के बाद हम लोग हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। इसके पहले कि हम लोग आगे बढ़ें, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। इसलिए हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कितना होगा, यह होगा रूट अंडर 21, 21 माइनस 14, 21 माइनस 15 और 21 माइनस 13 हो जाएगा। यह आएगा मीटर स्क्वायर। या 21 गुणा ये घटाइएगा तो 7, यह घटाइएगा तो 6 और यह घटाइएगा तो 21, 8 आएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम तोड़ लेंगे, कैसे, तो 21 को तोड़ेंगे, 7 गुणा 3, यह 7 है तो रहेगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, 6 को 2 गुणा 3 और 8 को 2 गुणा 2 गुणा 2, सबका जोड़ा बैठ गया, एक 7 आएगा, एक 3 आएगा और 2 बार 2 आएगा मीटर स्क्वायर। यह मीटर स्क्वायर हो गया। गुणा करने पर आएगा 7 या 21, 21 से 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 84 मीटर का स्क्वायर। जैसे आएगा 84 मीटर स्क्वायर,
तो फिर हम लोग निकालेंगे। ये तो हो गया त्रिभुज बी सी का क्षेत्रफल, यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए त्रिभुज बी सी ई का क्षेत्रफल है। अब एक चीज़ और है, वह समद्विबाहु त्रिभुज है। यह जो त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल, यह ऊंचाई कैसे निकलेगा, इसका क्षेत्रफल 90 डिग्री है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, और टोटल क्षेत्रफल के बराबर कर देंगे, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। कैसे, तो देखिए लिखेंगे इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई बराबर हो जाएगा 84 मीटर स्क्वायर। यह 1/2 आधार है 15 और ऊंचाई हम h को मान लेंगे बराबर 84, या हम लोग निकालेंगे h 84 गुणा 2/15, ये 15 छक्का 90, 6 यानी 5 75, और 5 4 9 गुणा 2 यानी 11.2 मीटर इसका त्रिभुज का ऊंचाई हो जाएगा। अब समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इससे निकल जाएगा आसानी से, इसलिए समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 1/2 सामने भुजाओं का जोड़ गुणा ऊंचाई होता है। 1/2 गुणा 35 गुणा आएगा 11.2, इसको काटेंगे तो 35 तो रहेगा, इसको आसानी से काट लेंगे 2 से, तो 2 5 10 और 2 6 12, इससे गुणा कर लेंगे तो आएगा 35 छक्का 70 70 और 70 3 बार, तो आएगा 96 196 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9 का एग्जैक्ट सॉल्यूशन यही हुआ। जो भी वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू।